श्री चैतन्य महाप्रभु बाल लीला भाग 6। नवद्वीप में जब नंदनंदन स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई धीरे धीरे बड़े होने लगे, तब उनकी बाल लीलाएं और भी अद्भुत रूप लेने लगीं। उनके भीतर अपार चंचलता और साथ ही गहन करुणा का भाव दिखाई देता था। एक दिन निमाई अपने मित्रों के साथ गंगा तट पर खेल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर रहे हैं। वे सब बहुत गंभीरता से मंत्रोच्चारण में लीन थे। निमाई वहां गए और मुस्कुराते हुए बोले, हे ब्राह्मणों, आप लोग किसके लिए यज्ञ कर रहे हैं? क्या यह यज्ञ मेरे लिए नहीं है? ब्राह्मण मुस्कुराकर बोले, नहीं बालक, यह भगवान विष्णु के लिए है। तब महाप्रभु ने बाल स्वर में कहा, तो फिर मुझे भी अन्न दो, क्योंकि मैं ही तो वही विष्णु हूँ। सभी ब्राह्मण हंस पड़े, पर तभी निमाई का मुखमंडल अद्भुत तेज से दमक उठा। क्षणभर को सभी के मन में यह विचार आया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण के अंश हैं। दूसरी लीला में एक दिन गंगा किनारे जब वर्षा आई तो निमाई ने मिट्टी के बने छोटे छोटे घरों को पानी से बचाने का खेल खेला। माँ शाची आईं और बोली, निमाई, यह सब मिट्टी क्यों खा रहे हो? निमाई ने हंसते हुए उत्तर दिया, माँ, सारा संसार तो मिट्टी से ही बना है, फिर मैं मिट्टी क्यों न खाऊं? माँ शाची प्रेम से भर गईं और बोली, बेटा, संसार मिट्टी से बना है, पर ज्ञान और भक्ति ही असली आहार है। यह सुनकर छोटे निमाई ने गहराई से कहा, तो माँ, मैं अब से केवल नाम का आहार लूंगा। यह वचन सुनकर शाची माता की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वे जान गईं कि यह बालक कोई साधारण नहीं, स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य हैं, जो संसार में नाम प्रेम का संदेश देने आए हैं। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं केवल बालक्रीड़ा नहीं, बल्कि दिव्य उपदेश का प्रतीक हैं, जहां प्रेम, भक्ति और ईश्वर स्मरण ही जीवन का सच्चा उद्देश्य बताया गया है।